जब मैं 10th में था ना तो फिल्में देखता था लगातार, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए और मैथ्स में मुझे क्रॉस लग गया। 10th क्लास की बात मैं बोल रहा हूँ। मेरा रिजल्ट खराब हो गया। मैं उस रात पूरी रात सोया नहीं, ये सोचकर कि मेरे पापा पे क्या बीत रहा होगा। मेरे फैमिली मेंबर से जब लोग पूछते होंगे कि आपका बेटा क्या किया, तो मेरे पापा के पास जवाब क्या होगा। फिर मैं जब गया घर पे, मेरे पापा ने मुझे बिल्कुल भी डांटा नहीं, और पापा ने सिर्फ एक बात कही जो आज मेरे जीवन को बदल दिया। नमस्कार, मैं सुमन रिच। सबसे पहले तो मैं आपका सहृदय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस चैनल पे, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ AM+ के अमित जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके तहत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के लोग इस प्लेटफॉर्म पे अमित जी लेकर आते हैं, और शायद बहुत लोग को इससे प्रेरणा मिलती होगी, मुझे बहुत विश्वास है। और जैसा कि आपको पता है कि नया साल आने वाला है बहुत जल्द, और हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस नए साल में आप लोग बहुत अच्छा करें, खूब आगे बढ़े। और स्पेशली मैं अमित जी का थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे मुझे बुलाया अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो मैं अपनी बातें आपके बीच रखूँगा, शेयर करूँगा। चूँकि शुरुआत जो हमारी जर्नी रही है शुरू से लेकर अब तक, और आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। शायद इससे आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी जो शायद लाइफ में आई होप काम आए। तो मेरा जो जर्नी रहा है लाइफ का, शुरुआत चूंकि मैं मुजफ्फरपुर में 2002 में पटना से आया, क्योंकि मेरी मुजफ्फरपुर कर्म भूमि रही है और जन्मभूमि पटना रहा है। पटना में मैं जब 2000 पहले से था, 3rd क्लास में मैं वहाँ पढ़ता था, और मेरे पिताजी लेबर डिपार्टमेंट में एज ए स्टोनो बाई चीफ इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत थे, और उनका तबादला हमेशा कई शहरों में हुआ करता था। उस दरमियान चूंकि मैं अपनी बात कहूँ तो एक्टिंग का जो रुझान रहा है वो मेरा बचपन से ही रहा है। शुरुआती दौर से मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं बचपन से ही 3rd 4th क्लास में मैं पटना में था, तो मैं एक्टर लोग की मिमिक्री कर अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाता था, तो ये रुझान था। और लकीली मैं बोलूँ तो पहला मुझे मौका मिला दूरदर्शन में एज ए चाइल्ड एक्टर, पटना में मैंने किया। फिर जब पापा मेरे मुजफ्फरपुर आए तो हम लोग को भी आना हुआ मुजफ्फरपुर में, और जब हम मुजफ्फरपुर आए 4 क्लास से लेकर के 10th क्लास की जो जर्नी रही हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा रहा। पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई मुजफ्फरपुर से। और उसमें एक चीज क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे फिल्में देखने का शौक शुरू से रहा है, इस कारण से मेरी पढ़ाई थोड़ी सी वीक हो गई। और मैं पहली बार अमित जी के प्लेटफॉर्म पे ये बात कह रहा हूँ, और मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। शायद मेरी ये बात सुनकर आपके लिए शायद फायदे का काम हो जाए। क्योंकि जब मैं 10th में था ना तो फिल्में देखता था लगातार, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए और मैथ्स में मुझे क्रॉस लग गया। 10th क्लास की बात मैं बोल रहा हूँ, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेस भी हुआ। पहले हुआ क्या करता था ना कि जब आपके रिजल्ट आने वाले होते थे तो आपसे ज्यादा आपके फैमिली मेंबर में चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, इन लोगों को ज्यादा ये होता था कि नहीं फलाना का लड़का एग्जाम दिया है, क्या रिजल्ट आया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं उस रात पूरी रात सोया नहीं, ये सोचकर कि मेरे पापा पे क्या बीत रहा होगा। मेरे फैमिली मेंबर से जब लोग पूछते होंगे कि आपका बेटा क्या किया, तो मेरे पापा के पास जवाब क्या होगा, ये सोचकर मैं रात भर सोया नहीं। ये जो पलकें हैं मेरी, मैंने रात भर झपकाया नहीं पलकें। फिर मैं जब गया घर पे, मेरे पापा ने मुझे बिल्कुल भी डांटा नहीं, और पापा ने सिर्फ एक बात कही जो आज मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे पापा ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर एग्जाम देना, लेकिन याद रखो जीवन में अच्छा भी तुम्हारा है और बुरा भी तुम्हारा है, डिसाइड तुमको करना है कि तुमको करना क्या है। ये बातें मेरे पापा की मेरे दिल में घर कर गई, और वो दिन था और आज का दिन फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि लाइफ में मेरा एक टारगेट था कि नहीं, आर्ट के क्षेत्र में मुझे बहुत काम करना है, लेकिन पढ़ाई जो लॉस हुआ है उसको खराब नहीं करना है। उसके बाद मैंने पुनः एग्जाम दिया मैट्रिक में और अच्छे नंबरों से पास हुआ। फिर मैंने 12th करा, वो भी RDS कॉलेज से मैंने 12th करी, उसमें भी 1st डिवीजन से मैं पास हुआ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो मैं 12th कर रहा हूँ साइंस लेकर, आखिर मुझे इंजीनियर डॉक्टर तो बनना नहीं है, फिर मैं क्यों ले रहा हूँ। फिर मैंने
सब्जेक्ट को चेंज करा, मतलब समाज शास्त्र मैंने लिया, क्योंकि समाज से मुझे बहुत रुचि रही है। एमए मैंने किया, फिर एमए में भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फिर चूंकि इस बीच में मैं लगातार थिएटर करता रहा हूँ, तो मैं थिएटर जब कर रहा था, बहुत सारे मैंने नाटक भी किए, मैं उस पर भी आऊंगा। तो जब थिएटर कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा पहचान है, मैं थिएटर कर रहा हूँ, नाटक करता हूँ, तो क्यों ना मैं इसकी पढ़ाई करूँ। तो मैंने इसकी भी विधिवत शिक्षा ली और इससे भी मास्टर डिग्री हासिल किया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से, और उसमें भी मेरा 5 रैंकिंग आया पूरी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जीवन में आप कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको कभी मत छोड़ना। तो लगातार मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आगे जो मेरी जर्नी रही है, मैं इन दिनों 10th के बाद लगातार मैं मुजफ्फरपुर की कई संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा, सारे डायरेक्टर के साथ मैंने काम करे। मुझे लगता है कि मैंने नाटक की प्रस्तुति दी, वो भी मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों में मैं गया और अपनी प्रस्तुति दी, क्योंकि ये मेरा रुझान था एक्टिंग के प्रति। उसके बाद मुझे बहुत सारे मौके मिले। इलाहाबाद में मुझे बुलाया गया, प्रयागराज में, वहाँ की गवर्नमेंट हम लोगों को बुलाई और हम लोगों ने वहाँ प्रस्तुति दी। तो ये जो अनुभव था ना, बहुत अच्छा था, जो रुझान था। और मेरा शुरू से एक ही लक्ष्य था कि नहीं, मैं डिफरेंट काम करूँ, हमेशा कुछ अलग करने का प्रयास था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने कला के लिए लगातार, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, उस उम्र में मैं अपना एकेडमी चलाया, डांस की एकेडमी खोली। उसके बाद उसको बड़े लेवल पे भी मैंने काम करा, क्योंकि पैसे को मैंने कभी प्रायोरिटी नहीं दिया, हमेशा काम को प्रायोरिटी दिया, आर्ट को प्रायोरिटी दिया। और इस दरमियान लाइफ जर्नी हमारी बढ़ती रही। और उस बीच में क्या हुआ कि बड़ी एकेडमी खोली, जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट डांस में, म्यूजिक में, एक्टिंग के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में वो गए और अच्छा भी कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को प्राइड फील करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट बहुत आगे जा रहे हैं। मैंने याद है कि मुझे एक्टिंग के दरमियान बहुत सारे मुझे मौके मिले डायरेक्शन का भी। तो मैंने एक डायरेक्शन भी करा जिसमें यूथ फेस्टिवल में, और दूसरा स्थान मुजफ्फरपुर को लेकर आया। उसके बाद तरंग कंपटीशन में भी गया, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें भी मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड यूनिवर्सिटी को लेकर दिया। तो ये सारी हमारी जर्नी रही। इस जर्नी में लाइफ में, हर के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने उसको हंसकर मुकाबला किया। आप जब आगे बढ़ोगे ना, तो जीवन में होता क्या है कि लोग आपको गिराने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ निरंतर होता रहा है, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। हमेशा एक जिद थी, जो हमेशा मैं जिद्दी टाइप का लड़का हूँ। मैं जब ठान लेता हूँ कि नहीं कुछ करना है, देन नोबडी कैन स्टॉप मी। और आपके साथ भी ऐसा ही है कि लाइफ में जब कुछ चाहो तो आप उसके लिए संघर्ष करो, जिद करो, और वो पूरा भी होगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है कि 2017 में एक बड़ा मौका मिला मुझे। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था, शताब्दी मनाया गया था, जो बड़े पैमाने पे हुए थे। उसके जो गेस्ट थे हमारे नीतीश कुमार सीएम थे, और बड़ा मौका था। मैं ये सोचकर बिल्कुल भी उसमें काम नहीं किया, डायरेक्शन नहीं किया कि क्या होने वाला है, मुझे लर्निंग लेनी थी, इसलिए मैंने काम किया। और इत्तेफाकन मुझे गर्व हो रहा है कि वो सत्याग्रह का जो कैंपेनिंग चला था 2020 के आई थिंक जून में, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ। तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरा काम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। उसके बाद रिसेंटली मैंने एक जर्नी में बताता हूँ, जो शायद आप इसे लर्निंग ले सकते हो। मैंने एक बहुत बड़ा काम, चूंकि शुरू से आदत थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, समाज के लिए करूँ, कलाकारों के लिए करूँ। तो इसी साल 2020 में जनवरी महीने में 23 जनवरी से 2 फरवरी का एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों ने कंडक्ट करा था, आम्रपाली रंग महोत्सव, जिसमें भारत के कई स्टेट से बड़े बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ पे आते, परफॉर्म करते, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन मतलब भाग्य में, शायद मुजफ्फरपुर के भाग्य में ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो। बहुत सारे यहाँ राजनीतिकरण के कारण बहुत अपने लोग हैं जो अपने बीच में, जो नहीं चाहते थे कि नहीं आज का लड़का ये इतना बड़ा काम कर रहा है। तो बहुत सारे रीजन थे, और मैं इसका श्रेय, पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने आप को देता हूँ। ये खराब भी हुआ, इसका श्रेय मैं लेता हूँ, ताकि मैंने लोगों को समझ नहीं पाया, उनके धोखे को मैंने समझा नहीं। तो ये गलती मेरी है, और मैंने लाखों रुपया गवा कर मैंने करोड़ों का ज्ञान अर्जित करा। तो ये जीवन का एक संघर्ष है, और इसे हार नहीं माना। इसी बीच में जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा देश तबाह है, कोरोना के कारण तबाह था।
तो कोरोना के कारण हम लोग चुप हो गए, सारे लोग, अर्थव्यवस्था खराब हो गया, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी हम लोग टूट चुके थे। लेकिन एक जिद थी कि ये मौसम खराब हुआ, डिफरेंट करना है। एक जिद ने इसी बार फिर मैंने नवंबर, इसी मंथ में 23 नवंबर से 2 दिसंबर का एक आयोजन हमने किया। एनएसडी के लोग यहाँ पे, मेंटर यहाँ पे आए और 10 दिनों का एक्टिंग वर्कशॉप करा। तो ये मुजफ्फरपुर के इतिहास के लिए बहुत ही मिरेकल था। बहुत सारे कलाकार यहाँ से बहुत कुछ सीखे, जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि जो जिद थी मेरी, मैंने पूरा किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत अक्सर होता है, जब आप कुछ ठानते हो वो खराब भी होता है। आप जब काम करेंगे तो अच्छी भी चीजें होंगी, बुरी चीजें भी होंगी, फेस आपको करना है। जब इजीली सब कुछ आपको मिल जाएगा तो लाइफ में फिर बचेगा क्या आपके लिए। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे आपके जीवन में, संघर्ष करना है, फाइट करना है, लड़ना है, और आप जीतोगे भी। मेरी प्लानिंग ऐसे, मैंने बहुत सारे गुरुओं के साथ मैंने लाइफ में काम करा, और हमेशा एक बात मैं सीख देना चाहूंगा कि जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन कभी भी अपने गुरु को कभी मत भूलना। उनका आदर सत्कार हमेशा होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सीढ़ी पे चले जाओ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये पूरा का पूरा श्रेय अपने जीवन का, अपने माता पिता और अपने गुरुओं का मैं देना चाहूंगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले साल में, चूंकि हम बहुत जल्द नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, और इन सालों में बहुत बड़ा काम है जो मैंने, ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, जो बच्चों के लिए मैं करना चाहता हूँ। आई होप बहुत बड़ा है, और मैं आपसे प्यार चाहता हूँ कि नहीं, ये जो मैं सोचा हूँ वो अच्छा हो। यही शुभकामनाएं मैं आपसे चाहता हूँ, और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में आप अच्छा करें। अगेन मैं अमित जी का सहृदय साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वो सभी के लिए लेकर आए। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। थैंक यू। लास्टली मैं बोलना चाहूंगा, अमित जी को सहृदय साधुवाद देना चाहूंगा। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अद्भुत। जो टैगलाइन है, सही विचार सही विकास, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं अमित जी, और मेरी शुभकामनाएं हैं। नए साल में मुझको ऐसा लगता है कि नहीं, अमित जी का जो मैं संघर्ष देखता हूँ, ये शुरू से मेरे से जुड़े, और बहुत अच्छा ये लाइफ में इनका भी, मतलब हम अच्छा फील इसलिए करते हैं कि जो मेरे टाइप के लोग होते हैं और वैसे टकराते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अमित जी में भी वो क्वालिटी है, वो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। फिर अगेन कभी मौका मिला फिर मैं आपके बीच आऊंगा। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। इसी तरह और भी सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आप इससे और भी बेहतर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। और AM प्लस यानी ए मीडिया प्लस ऑलवेज चाहता है कि आप खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा। और मैं इसी तरह और भी सक्सेस स्टोरी लेकर आऊंगा। आपका ज्यादा सपोर्ट रहा, आपका ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहा, तो मैं जरूर और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और बहुत सारे बेहतर से बेहतर सक्सेस स्टोरी लाने का कोशिश करूंगा। और मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ए मीडिया प्लस यानी ऑलवेज मोटिवेशनल प्लस यानी ए प्लस से। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।